हेलो एंड वेलकम टू मिस्टर साइंस वाज। सबसे पहले आपके लिए कोटेशन। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी मास परसेंट, पीपीएम, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा करके वहाँ देखिए, तो आपको ये जो पार्ट है ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो जो लोग देख चुके हैं उनके लिए आगे कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, हमने ये सब टर्म्स पहले वाले वीडियो में पढ़ा। अब देखना है, उसमें हमने सेपरेटली पढ़ा था, अब देखना है कि इनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो यहाँ एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा चेंज किया करें तो इक्विवेलेंट मास को हम यहाँ ले आएंगे, तो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। अब थोड़े और मॉडिफिकेशन के बाद फाइनल जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। किसके लिए? एसिड्स के लिए। बेसिस के लिए क्या है? नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। बेसिसिटी एसिडिटी क्या है ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। जैसे एसिड्स में रिप्लेसेबल H+ आयन जितने होते हैं उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं, और बेसिस में रिप्लेसेबल OH- आयन को। अब ये रिलेशन जो है ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यहाँ हम कैसे आ गए? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाई एक्स फैक्टर। अब देखिए, इस एक्स फैक्टर को अगर हम ले आए यहाँ और मोलर मास को लेकर के चले जाएं इधर, तो एक्चुअल में होगा क्या? नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोलर मास बाई, अगेन ये मोलर मास यहाँ आ गया, तो फाइनल फॉर्मूला कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, N इंटू मोलर मास अगेन डिवाइडेड बाई मोलर मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मोलर मास इंटू मोलर मास। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। इसी एक्स फैक्टर को बेसिसिटी या एसिडिटी, अलग अलग तरह, अगर एलिमेंट है, कंपाउंड है, एसिड है, बेस है, तो एक्स फैक्टर चेंज होता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। व्हेन द सॉल्यूशन हैव मोलैरिटी, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल M से। देन मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअल मोलैरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स N डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 1000 ml, है ना। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास, है ना, मास हम ग्राम में ले लेते हैं, बाय मोलर मास। ठीक है, MB, राइट। तो हम क्या करेंगे, N जो है ये मोलैरिटी हो गया, और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाता है पूरा, है ना, मतलब 1000 ml। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया ना। अगर हम इस पूरे पार्ट को इनटू कर दे, मल्टीप्लाई कर दे MB से, तो क्या होगा? यहाँ पर ये 1000 तो है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो हो गया, और मोलैरिटी का ये कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या? सिर्फ ग्राम बच जाएगा, दैट इज द मास, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो वेयर MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। मास ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन व्हेन डेंसिटी इज D। अब इसे देखिए, डेंसिटी क्या होता है? D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी, वॉल्यूम हम यहाँ पे तो 1000 ml ले रहे हैं, इसीलिए 1000 हो गया। तो इस वॉल्यूम को अगर हम यहाँ से ले आए इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 1000 हो जाएगा, वो हमने देख लिया यहाँ पर। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 D माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्या मिला था यहाँ से, है ना, तो मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमने वो कर दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट kg में क्योंकि है, और यहाँ पे हम ग्राम्स के टर्म्स में है, तो ऊपर 1000 इंटू करेंगे, और ये वाला टर्म जो है, ठीक है, मोलैरिटी वाला,
यहाँ पे m आ गया। अब इसको देखिए कैसे होगा। ये होता है मोलैरिटी, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, है ना। तो m मोलैरिटी इंटू 1000 अगर कर देते हैं, इधर भी अगर हम 1000 कर दें तो 1000 आपस में कैंसिल अगर हो गया तो बचा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, जो हमें ऊपर चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से हमने इसका भी रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। नेक्स्ट देखिए, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसके बीच में हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो देखते हैं क्या है यहाँ। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है, N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी जैसे हमने पीछे सॉल्व किया कि गिवन मास हो जाएगा ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास, और M2 है मोलर मास सॉल्यूट का, तो मोलर मास कैंसल, तो बच गया मास ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में उस वक्त डला है। सेम वे सॉल्वेंट का यहाँ। अब देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास बाय वॉल्यूम, क्लियर है। वॉल्यूम क्या हो सकता है, मास बाय डेंसिटी, ठीक है। मास हमने देखा सॉल्यूशन का क्या है, N2 M2 प्लस N1 M2, ठीक है। डेंसिटी D है, हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिए M क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ml में है इसीलिए ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मोलैरिटी हरदम लीटर में लिया जाता है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं ना, इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ हमने वॉल्यूम निकाला है N2 M2 प्लस N1 M2 बाई D। वॉल्यूम की जगह उस इक्वेशन को पुट कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे ये हमें मिल गया। अब आगे देखिए, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को N2 प्लस N1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने डिवाइड किया। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो N2 बाई N2 प्लस N1, इसे हम टोटल लिख सकते हैं X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेम वे यहाँ पर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको अगर हम देखते हैं तो, और ये पोर्शन हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन देखना है। तो मोल फ्रैक्शन अभी हमने देखा N2 बाई N2 प्लस N1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सेम वे सॉल्वेंट के लिए यहाँ है। अब यहाँ देखिए M क्या हो जाएगा, N2 बाई मतलब मोलैलिटी जो है स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, तो मोलैलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। यहाँ ग्राम में लिखा हुआ है इसीलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया kg में कन्वर्ट करने के लिए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि N2 है, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना भी ग्राम डाला गया है सॉल्यूशन में वो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और W1 जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, राइट। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे होगा, यहाँ देखिए N2 ये है, इस पूरे को डिवाइड कर दे अगर हम इससे तो कट जाएगा N2 प्लस N1, बचेगा क्या N2 बाई N1 आ गया यहाँ। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें N2 के लिए, N2 क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेम वे यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको ऊपर इन्वर्ट कर दीजिए तो ये इक्वेशन एक हमें मिल जाएगा। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या होगा, W2 बाई M2 इज इक्वल टू 1000 बाई W1। इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन देख करके इसके जैसा सिमिलर लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मोलैलिटी और यहाँ पे हो गया मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन यहाँ एस्टैब्लिश हो गया। अब देखते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, इफ एनी सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट देन इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 टू V1। सपोज कीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये सॉल्यूशन इतना है,
राइट। अब ये मान लीजिए कि 1 लीटर है, 1 लीटर है ना, और मैंने इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। अब कितना हो गया? 2 लीटर, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूट मैंने डाला था, ठीक है, वो सॉल्यूट मैंने डाला था 1 ग्राम। यहां तक समझ आ गया? पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 1 लीटर, अब मैंने उसमें और पानी डाल दिया, हो गया वो 2 लीटर, मतलब वॉल्यूम हो गया डबल, और मैंने उसमें सॉल्यूट डाला था 1 ग्राम। लेकिन अभी मैंने सॉल्यूट ऐड नहीं किया, तो क्या होगा? ये सॉल्यूट तो इसमें 1 ग्राम ही है, चाहे वॉल्यूम उसका 1 लीटर रहे या 2 लीटर रहे, है ना। बस बढ़ गया क्या? तो पानी का क्वांटिटी, वाटर का क्वांटिटी इसमें बढ़ गया है, ठीक है। अब आप देखिए, जो सॉल्यूट 1 ग्राम था वो कहीं इस पोर्शन में पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना। लेकिन अब क्या होगा? वो सॉल्यूट तो पूरे, मतलब जितना भी बल्क है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूट 1 ग्राम था, तो अब अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, तो अभी यहाँ पे तो आधा ही रहेगा, 0.5 ग्राम, और 0.5 ग्राम चल गया इधर। मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का जो है वो घट गया इस वॉल्यूम में। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट करना, मतलब मैंने इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। जैसे मैंने बोला कि ये ग्राम के टर्म्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे मोल के टर्म्स में बताया जा रहा, तो वो सेम रहेगा, मतलब कि मोलैरिटी जो है उसका सेम रहेगा, बट द कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ इट चेंजेस। अब मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है? मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। फर्स्ट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि वॉल्यूम में चेंजेस आएगा तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये चेंजेस होते हैं इसमें, है ना। पर मोलैलिटी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट के वेट से हम कंपेयर करते हैं, है ना। पर मोलैरिटी वॉल्यूम में चेंज आने से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वही हमें देखना है। अगर पहला सॉल्यूशन जो था 1 लीटर जो सॉल्यूशन मैंने बोला, तो उस केस में अगर मैं मान लूँ कि वॉल्यूम है V1, ठीक है, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो गया V2। अब पूछा गया है कि इसका मोलैरिटी क्या है वो बताइए, तो आप सिंपली क्या करोगे? डाइल्यूशन फॉर्मूला आपके पास है, इस V2 को यहाँ ले आएंगे, तो M1V1 by V2 इज इक्वल टू M2। ये 4 में से कोई भी 3 एंटाइटी अगर पता है तो चौथा आराम से निकल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।